सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलां गोकुले भजमानम् यशोदाभियोलुका लाघवमानां परमिष्टमाम् अद्यां ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलां गोकुले भजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्र युगमामृजान्तां करम्बोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुहुस्वासकां पात्री रेखाङ्ककण्ठास्थितग्रवदामो तरं भक्तिवजामिति दृक स्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्ताम् आख्यापयन्तम् तदीशितागेशो भक्तर्जितात्मां पुनः प्रेमतस्तां शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षं वदीवा न च नेहं वृणेहं वर्षादपीहा इदं तेव पुराणाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमो इदन्ते मुखं भोजमव्यक्तनील ऋतं कुन्तलय स्निग्धरक्ते च गोप्या मुष्टमेतं बिम्ब रक्ताधरं मे मानसयाविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रबोधुकजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणेश मामोग्यं हृदयक्षिदृश कुबेरात्मजो वादमूर्तवयात्वयामोचितो भक्ति माजकृतो च तत प्रेम भक्ति स्वतां मे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते सुदाम्ने रददीप्तिदाम्ने त्वदीयधरायथ विश्वसदा नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा दामोदरा राधा दामोदरा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल श्रीनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री राधा दामोदर जू की जय श्री दामोदर अष्टकम की जय श्री सत्यव्रत मुनि की जय श्री श्रीमद् भक्ति गौरव विकास गोस्वामी महाराज की जय तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्रीनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन किसने ये किसने पेन चला दिया? कुंजना मित्तल जी हैं। हाँ, मेरे को लग रहा था ये 2-3 दिन से इन्हीं की तरफ से हो रहा है। उनका बच्चा शायद छेड़ता है। हाँ, उनका नाम शो हो रहा था वहाँ पे। कुंजना माता जी, कुंजन माता जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करके इसको प्लीज इरेज कीजिए। ये बड़ा असुविधाजनक है सबके लिए। होस्ट नहीं कर सकता क्या ये? कर सकते हैं। तो आप करो। मैं नहीं हूँ ना होस्ट। आपका लिखा आ रहा नाम होस्ट। वो नाम है होस्ट। एक मिनट। आशुतोष प्रभु, आप महामंत्र करो, इतने मैं कुछ करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 नितिन बाबू, ये तो मेरे से भी नहीं हो रहा। राम राम ये वही हरे करेंगे जिन्होंने किया है। नहीं, मेरे को करो हरे वो। मैं कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 चेक करो। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा नीचे रह गया थोड़ा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे थोड़ा नीचे से हरे रह रहा है। राम हरे चलो ठीक है, राम शुरू करो। हरे कृष्णा। तो बड़ी ही सुंदर रूप से अभी हमने दामोदर अष्टकम का पाठ किया। तो जैसा कि ये दामोदर मास है, हमने
पिछले 2 दिन से इसके विषय में श्रवण किया। तो इसमें दामोदर अष्टकम का पाठ बहुत जरूरी होता है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग क्लास के शुरू में इसको करते हैं, और सभी लोग साथ में इसको गाया कीजिए। जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करें। और देखिए, ऐसे क्या होता है कि बहुत सी, अगर आप वीडियो नहीं ऑन करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। हाँ, ध्यान से नहीं सुनते, अटेंटिव नहीं रहते। मतलब कथा सुन भी रहे होंगे और बहुत सारे काम कर रहे होंगे, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। या कई लोग क्या करते हैं, अपनी अटेंडेंस दिखाने के लिए, हाँ, वो ऑनलाइन हो जाते हैं, सोचते हैं फेसबुक पे तो है ही है, बाद में सुन लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अभी सामने बैठ के अभी से सुनेंगे, नोट भी करें। और नोट करने से क्या होगा, अटेंटिव रहेंगे। वीडियो ऑन कर रखें और नोट भी करें साथ के साथ। तो कल हमने, अभी 2 दिन से हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। कल और परसों हमने बड़े सुंदर रूप से कार्तिक मास के विषय में श्रवण किया था कि इसके अलग अलग तरह के जो है नाम है, जो है कार्तिक, कार्तिक मास, दामोदर मास, कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत, और नियम सेवा, ऊर्जा व्रत। तो ये हमने श्रवण किया था कि राधा जी का एक नाम है कार्तिकेय, और ऊर्जा व्रत ऊर्जेश्वरी हैं, तो इसलिए उनका इस मास का नाम हुआ ऊर्जा व्रत। और दामोदर व्रत, क्योंकि दामोदर लीला इसी अ, मास में हुई, इसी महीने में हुई। और ठाकुर जी राधा दामोदर हैं, जहाँ पे राधा जी अपने प्रेम से ठाकुर जी को बांध देती हैं, तो इसलिए दामोदर नाम हुआ। और इस मास में, इस महीने में बहुत से जो भक्त हैं वो नियम लेते हैं, नियम रह के लेकर के सेवा करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नियम सेवा। तो इस प्रकार से, और फिर हमने बहुत से नियमों को भी श्रवण किया था कि इस महीने में हम सभी को बहुत क्या करना चाहिए, ठाकुर जी के नाम का जप करना चाहिए। बहुत जो पहले करते हैं रेगुलर, उससे थोड़ा ज्यादा जो है करना चाहिए। ठाकुर जी को दीप दान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम पाठ करना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए। और जो है क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला, जो ब्रज में रह करके ठाकुर जी लीला करते हैं, वो बड़े सुंदर रूप से वहां पर बतलाई है। और फिर हमने सुना था गुरु वैष्णवों के संग में क्या करना चाहिए, ब्रज मंडल का दर्शन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो पहले दिन हमने ये वाली कथा को श्रवण किया था। और कल हमने श्रवण किया था कि कल थी शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के दिन, जैसा कि हमारे परम गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा को करते थे, तो पहले दिन क्या होता है, परिक्रमा का संकल्प होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, क्या करूंगा मैं पूर्ण रूप से, हे यमुना जी के तट पे जाके क्या किया जाता है, संकल्प किया जाता है कि आप हमें क्या करें, कृष्ण भक्ति प्रदान करें। आपकी कृपा से ही ये ब्रजमंडल का दर्शन हो सकता है, और निर्विघ्न रूप से जो है हम सभी क्या करें, इस परिक्रमा को करें। देखो, आज बड़ी सुंदर वीडियो भी हमारे वासुदेव प्रभु जी ने भेजी थी ना ग्रुप में। तो उसमें परम गुरु जी खड़े हैं और वो संकल्प हो रहा है, हाँ, यमुनाष्टकम का पाठ हो रहा है। तो उसमें पूरा संकल्प लिया जाता है, जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यावर्ते, मतलब पूरा का पूरा ऐसे संकल्प लिया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, इस परिक्रमा को करेंगे। जिसने नहीं देखा वीडियो, वो वीडियो देखना, बड़ा सुंदर वो वीडियो है परम गुरु जी के समय का। और साथ में हमने श्रवण किया था कि जो
कल थी शरद पूर्णिमा। ठाकुर जी जो हैं क्या करते हैं, गोपियों के साथ शरद जो शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया ठाकुर जी ने, रास लीला की। बड़े सुंदर रूप से ठाकुर जी रास लीला करते हैं। और फिर हमने तीसरा जो है श्रवण किया था, उसी क्रम में शिल हमारे गुरुवर्ग हुए शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। तो उनकी कल शुभ तिरोभाव तिथि थी, उनके विषय में हमने कुछ कुछ श्रवण किया था। वैसे तो उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए भक्त भी हैं, तो उनकी वो वाली बात को ही बताया जो सब लोग समझ सकें, सरल करके। हमारा उद्देश्य ये नहीं है सब, हमारा उद्देश्य ये है कि सबको कथा समझ आए और सब उससे कुछ प्रेरणा प्रेरणा लें अपने जीवन। और फिर उसके बाद हमने श्रवण किया था कि जो चातुर्मास के विषय में, कि जो चातुर्मास है वो कब से शुरू होता है, देव शयनी एकादशी। उस दिन ठाकुर जी क्या करते हैं वहां पर, जो जो है शयन करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसका प्रमाण के विषय में भी हमने सुना था कि भागवत जी में बताया कि नारद जी जो हैं उनकी कथा आती है, कल वो भी सुनी थी हमने। अभी मैं ज्यादा उसको विस्तार से नहीं बोलूंगा, सब लोगों ने कल सुना था कि नारद जी किस प्रकार से जो साधु वैष्णव उनकी सेवा करते थे चातुर्मास में, के लिए वो भक्त रुके थे और नारद जी उनकी सेवा करते थे। और नारद जी ने स्वयं बताया कि उनकी कृपा से, भक्तों की कृपा से मुझे क्या हुआ, मेरी भक्ति वहां से शुरू हो गई। और महाप्रभु जी के जो है लीला में भी, चैतन्य चरितामृत में भी इस विषय में बतलाया। और फिर हमने सुना था कि ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक महीना है, इसमें क्या होता है, जो भगवान है वो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। दामोदर लीला भी इसी महीने में हुई। हाँ, और भी बहुत सारी लीलाएं, गोवर्धन लीला, हाँ, जो ठाकुर जी की मुख्य मुख्य लीलाएं हैं। जिस दिन से ठाकुर जी ने जो है गैयाओं को चराना शुरू किया, उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। तो वो गोपाष्टमी भी इसी महीने में आती है। तो हमने बड़े सुंदर रूप से जो है कल पिछले 2 दिन जो है ये सारी कथा को श्रवण किया था। तो उसी क्रम में आज जो है, जैसे जैसे हम लोग अभी सुन रहे थे कल कि ये जो मास है, महीना है, बड़ा श्रेष्ठ है। तो हमारे जितने गुरु वर्ग हुए, हमारे जो गौड़ीय मठ है, वो गौड़ीय शब्द का अर्थ है गौरी। गौरी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो हम सभी लोग राधा जी और उनके जितनी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, उनके आनुगत्य में रह के क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है गौड़ीय संप्रदाय। कोई आपसे पूछे ये गौड़ीय मठ में गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कि गौड़ीय शब्द का क्या अर्थ है। तो हमारे जितने गुरुवर्ग हुए उनमें से मैक्सिमम जो है उनका किसी का आविर्भाव और किसी का तिरोभाव वो इसी महीने में होता है, हुआ। तो जैसे हमने कल सुना था कि इस महीने के शुरू में ही जो है हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो है तिरोभाव तिथि थी। और आज उसी क्रम में जो है हमारे एक गुरुवर श्री भक्ति गौरव विखानस गोस्वामी महाराज जी की तिथि आज। तो अब मैं ये बता रहा था कि हम सभी लोग जो हैं वो गौड़ीय मठ से जुड़े हुए हैं। और जो पहला मठ हुआ गौड़ीय मठ, उसकी स्थापना की हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने स्थापना करी। ये सब बातें सबको पता होनी चाहिए, है ना। हम जहाँ से जुड़े हैं उसका इतिहास पता होना चाहिए, ताकि हम लोग पूछेंगे आपसे कि आपका मंदिर है गौड़ीय मठ, हाँ, उसकी स्थापना किसने करी, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए सभी भक्तों को।
तो उन्होंने किन्होंने की? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने। तो उन्हीं प्रभुपाद जी, ये जो प्रभुपाद जी हैं वो कौन है? बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, और उनके जितने भी शिष्य हैं, वो भी क्या है? बहुत श्रेष्ठ भक्त। उन्होंने क्या किया? जगत में बहुत बड़े बड़े विचार जो कभी सुनने को नहीं मिलते। अभी तो हम लोग देखते हैं, हम अब टीवी पे देखते हैं, कुछ देखते हैं, नाच गाना हो जाता है। हाँ, ये भक्ति मतलब ठीक है, ये अच्छा है, कथा है जो भी है, लेकिन जो वास्तविक भक्ति होती है भगवान की, वो एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत क्या है? जैसे हमारे घरों में ग्रंथ होते हैं, भागवत जी ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, शास्त्र की सार दिया है बहुत सारा। तो वो हो गया ग्रंथ भागवत। और एक हुए भक्त भागवत। भक्त भागवत मतलब जो चलते फिरते भागवत हैं, जो जिनको देखने से, जिनका संग करने से, जिनकी वाणी सुनने से क्या होता है, जिनके हर क्रिया में क्या है, भागवत जी की शिक्षा है, तो उसको बोला गया भक्त भागवत। तो इसीलिए हम लोग भागवत की कथा तो सुन लेंगे, लेकिन उसको हृदयंगम कैसे कर सकते हैं? जब कोई भक्त भागवत, उसका जब हम संग करेंगे, तो क्या होगा? अपने आप से हमें हमारे हृदय में क्या आ जाएगी? वो वाली भावना आ जाएगी जो भागवत जी जो शिक्षा देना चाहती है। तो देखो अभी स्लाइड में देख रहे हैं ना, ये जिनका दर्शन कर रहे हैं इन्हीं का नाम है श्रील भक्ति गौरव विवेकानंद गोस्वामी महाराज। तो ये जैसे अभी हम सुन रहे थे कि प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की, तो ये उनके एक शिष्य हैं। और ये कौन है? भक्त भागवत। हाँ, जो अपने आचरण से क्या करते हैं, भागवत जी की शिक्षाओं को हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे, भक्त का जीवन होता कैसे है। हाँ, भक्त का जीवन होता कैसे है हम लोग, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है, ये वाली शिक्षा हमें भक्त भागवत देते हैं। तो ये जो है, ये इतने श्रेष्ठ भक्त, इनके विषय में बहुत सारी बातें, लेकिन थोड़ा बेसिक ही एक दो बातें बताऊंगा ताकि सब लोगों को ठीक से समझ आ जाए। तो कहा कि ये जो थे, ये बहुत श्रेष्ठ परिवार में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, और बचपन से ही क्या थे, बहुत इनको क्या था, ज्ञान था। तो इनको जो है राजगुरु नियुक्त कर दिया था राजा ने, जहाँ ये रहते थे वहाँ के राजगुरु नियुक्त कर दिया। तो ये क्या करते थे, इन और ये तंत्र भी जानते थे। तो ये और इनके साथ इनके एक मित्र थे, वो शमशान में गए। तो और क्या किया इन्होंने, एक मुर्दा जो था उसके ऊपर बैठ गए, वहां पर चले गए, मतलब शमशान में जाके क्या करने लगे, तंत्र करने लगे। और एक मंत्र को बोल रहे हैं बार बार। तो मंत्र को बोलने से क्या हो गया, उस मुर्दे जो मृत व्यक्ति है उसका क्या हो गया, हाथ खड़ा हो गया। तो जब इनके साथ में जो व्यक्ति गया था, तो उसने क्या किया, हाँ, उस वो डर गया देख के कि अरे ये क्या हुआ, वो तो भाग गया वहां से। और ये जो है वहीं पर ही रहे और मंत्र को बोले बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो वो जो मृत मृत व्यक्ति है उसने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने बोला मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। तो इनको जो है वो मतलब ऐसा वहां से उन्होंने बोला, और इसके पश्चात क्या हो गया, ये सबसे बड़े विद्वान, इनको सारे शास्त्र का सार इनको पता चल गया वहां से। और कहा जाता है कि एक समय ये किसी स्थान पर जा रहे थे, तो वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी। तो अब ये वहां पर इन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा, वो दुकान चलाता था, उससे पूछा कि यहाँ कोई रुकने का स्थान है? तो उन्होंने बोला हाँ जी, यहाँ पर एक घर है पुराना, आप वहां पर रुक सकते हैं। तो ये वहां पर गए। तो जब ये वहां पर गए रात को, वहां पर इनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, और कोई इनको डरा रहा है, कैसी आवाज आ रही है। तो इनके सामने एक बहुत बड़ा क्या क्या आके खड़ा हो गया, ब्रह्म दैत्य। हाँ, वो आके खड़ा हो गया।
तो इन्होंने, वो बोलता है कि मैं क्या कर लूंगा, तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जब ऐसी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारी अच्छी गति नहीं होगी, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। तो वो ब्रह्म दैत्य बोलने लगा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा भी ब्राह्मण शरीर था, मेरी मृत्यु हो गई। और मैं यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति को ऐसे ही मार देता हूँ। तो इन्होंने बोला ऐसा क्यों, बोले मैं तुम्हें ये, वो बोलता है कि मुझे केवल वही व्यक्ति जो है सदगति दे सकता है जिसने क्या किया हो, भागवत जी में, भागवत जी में जैसे अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी व्रत का पालन किया था, उस प्रकार से जिसने एकादशी व्रत का पालन किया हो, और वो व्यक्ति अपन संकल्प करके वो एकादशी का फल यदि मुझे दे देता है, तो क्या हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इन्होंने बोला मैं उसी प्रकार से एकादशी का पालन करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर संकल्प लेकर के एक एकादशी का फल जैसे ही उसको दिया, और उसी समय उसकी क्या हो गई, सदगति हो गई। तो देखो। नहीं इसको ठीक से बताओ हम्म, कि एकादशी कैसे, वो जो ब्रह्म राक्षस था उसने जब बोला कि भागवत जी में जैसे अम्बरीश महाराज जी एकादशी रखते थे, तो वो कैसे रखते थे, वो वाली बात बताओ यहाँ पर। हम्म, हाँ, तो फिर एकादशी जो अम्बरीश महाराज जी हैं, वो कैसे एकादशी का पालन करते थे कि जो जैसे अभी मान लीजिए परसों एकादशी है, तो एकादशी से एक दिन पहले जो है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, और अगले दिन भी क्या रखेंगे, पूरा का पूरा निर्जला रखेंगे, और भगवान का नाम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और एकादशी से अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, केवल जल ले करके क्या करेंगे, जैसे हमारा जो पारण का समय होता है द्वादशी में, पारण का समय होता है, हम लोग मैसेज भेजते हैं ना एकादशी का, उसमें लिखा होता है पारण का समय। तो उस पारण के समय में क्या करेंगे, केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे, और फिर उस पूरा दिन भी क्या क्या करेंगे, कुछ भी अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करें। तो इस प्रकार से क्या नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, ये पूरी बात कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ा भूल है, उसको ठीक करना है। वहां पे लिखा भी है ग्रंथ में कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी की तिथि पर एक ही बारी भोजन करेगा व्यक्ति। ऐसा नहीं कि अन्न नहीं लेगा, एक दिन एक बारी तो लेगा, और फिर एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखेगा, और पूरी रात और पूरा दिन क्या करेगा, कथा कीर्तन में व्यतीत करेगा, सोएगा नहीं। और नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन पारण कर कर फिर एक बारी ही, द्वादशी पर भी एक दिन एक बारी ही जल ग्रहण अन्न ग्रहण करेगा। तो शास्त्रों में एकादशी रखने का नियम तो यही बताया है हम सबके लिए, हम सबके लिए यही नियम है एकादशी को रखने का। लेकिन बद्ध जीव हैं हम लोग कलयुग के, तो और भी फिर शास्त्र ने थोड़ी सी छूट दे दी, चलो ऐसे रख लो ऐसे रख लो। लेकिन जो एकादशी रखने का नियम है वो तो प्रॉपर ये है। तो वो ब्रह्म दैत्य ने यही बात बोली कि ऐसे महान अनुभवी व्यक्ति इस संसार में कौन मिलेगा जो ऐसी एकादशी रखता हो। तब उस समय जो महाराज जी थे, शिशीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज, उस समय वो भक्त नहीं थे, उनका प्रभुपाद जी से हरि नाम दीक्षा नहीं हुआ था। वो अपने घर पर ही रहते थे, और उनका नाम था श्री उज्जवल ईश्वर रथ, उज्ज्वलेश्वर रथ नाम उनका था। और पहले से ही उनके माता पिता के कारण उनके संस्कार थे कि वो ऐसी एकादशी रखते थे। तब उन्होंने राक्षस को बोला हंसते हुए कि तुम्हारा उद्धार तो मैं ही करूंगा, क्योंकि ऐसी एकादशी का व्रत मैं पालन करता हूँ। तब उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प कर कर उसके ऊपर जल का छींटा दिया, और वो प्रेत योनि से उसकी मदद करी, और वो उसका मंगल हुआ, और वो प्रेत योनि उसकी छूट गई। इस प्रकार से ऐसी कथा उसमें ऋषिमद हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इन कथाओं को सुनाते हैं। ठीक है, नितिन बाबू आगे बोलो। हाँ,
तो तो ये एकादशी की महिमा महिमा हमने सुना। ये तो एक मतलब कहने का अर्थ है तो एक मतलब नॉर्मल इसका फल है। लेकिन वास्तविक रूप में जैसे देखा कि उन्होंने केवल उसका संकल्प दिया और उसकी सदगति हो गई। लेकिन और ऐसी ही एकादशी पालन करने से भक्तों के संग में, वैष्णवों के संग में क्या हो जाता है, वो एकादशी भक्ति जननी है। तो इसी उद्देश्य से हम सभी लोग उसका पालन करते हैं, हम सभी को पालन करना चाहिए। और सब लोगों को बोलना चाहिए, एकादशी की महिमा बतानी चाहिए, ताकि सभी लोग जो हैं एकादशी व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार से जब ये अ, वहां पर थे स्थान पर, तो अगले दिन सुबह जब ये बाहर आए, तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि आप जो हैं यहाँ से कैसे आए। तो उन्होंने बोला कि मुझे रात को उस व्यक्ति ने बोला था कि यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो उन उन सभी ने बोला ये स्थान तो ठीक नहीं है, यहाँ पे जो भी रुकता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे तो इस प्रकार का है। तो बोलते कि उस व्यक्ति को ने वो व्यक्ति मूर्ख है, उसने आपको वहां पर भेज दिया। हाँ, तो इसीलिए कहा कि इस प्रकार से वहाँ के लोग बड़े प्रभावित हुए इनके उस दृष्टांत से, कि केवल एकादशी व्रत का जो है इन्होंने जो फल दिया, उससे क्या हो गया, उस प्रेत का उद्धार हो गया। नहीं, यहाँ और केवल केवल शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। एकादशी की यहाँ महिमा है बहुत ज्यादा, कि केवल एकादशी नहीं बोलने से होगा, कि एकादशी के फल से ही उसका उद्धार हो सकता था, और किसी वस्तु से हो ही नहीं सकता था। वो खुद वो अपने आप बोल रहा है इस बात को, कि मेरा एकादशी जो, जैसी एकादशी अम्बरीश महाराज रखते थे, वैसी वाली एकादशी जो रखेगा उसी से उद्धार होएगा। और वही एकादशी महाराज जी फॉलो करते थे पहले से ही, भक्ति लाइन में आने से। तो ये एकादशी व्रत और भक्त की महिमा है दोनों की यहाँ पर, कि उसको प्रेत योनि से उद्धार हो गया। जैसे भागवत जी में कथा नहीं सुनते धुंधकारी की, उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, तो उसका भाई था भक्त गोकर्ण। तो उसने भागवत कथा का पाठ किया, तो उस भागवत की शक्ति के कारण उसका प्रेत योनि से उद्धार हुआ। उस समय सूर्य देव जी ने ही बताया गोकर्ण को कि भागवत के पाठ के माध्यम से ही होएगा, और किसी वस्तु से नहीं होगा। उसी तरह से ये ब्रह्म दैत्य ने अपने आप ही बता दिया था मेरा उद्धार होएगा कैसे। हाँ, तो तो इनके विषय में बस थोड़ा सा और है कि वैसे तो बहुत महिमा है, मतलब थोड़ा एक चीज और बताऊंगा कि ये जो थे सूर्य देव के भी उपासक थे। तो ये क्या करते थे। देखो ऐसे कहना ठीक नहीं है कि ये सूर्य देव के उपासक थे, ये तो फिर हमारे भक्त लोग क्या सीखेंगे कि हमें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं, जब तक ये भक्ति की लाइन में नहीं आए थे तो पहले सूर्य देव की पूजा करते थे, ऐसे बोलना है हमें इस बात को, नहीं तो मैसेज गलत जाएगा। हाँ, जब ये मठ में नहीं आए थे तो उस समय क्या करते थे, ये सूर्य देव की पूजा करते थे। तो ये उसी जब तक सूर्य का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो एक समय ये वृंदावन जा रहे थे, तो ट्रेन से वृंदावन जा रहे थे। तो जब वहां जा रहे थे तो उस दिन बादल थे बहुत ज्यादा, तो इस कारण से इनको सूर्य का है दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ भी वहां पर ग्रहण नहीं किया। तो जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पर क्या हो गया, थोड़ी देर बाद वहां पर स्टेशन पर जो है सूर्य की किरणें दिखी, सूर्य दिखे। तो इन्होंने सोचा, दर्शन करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ग्रहण कर लेता हूँ। तो उसी समय ट्रेन चलने लगी। तो ये वापस से ट्रेन की तरफ ट्रेन में बैठने की तरफ जाने लगे। तो अ, फिर वहीं पर एक व्यक्ति बहुत सारे फल लेके जा रहा था। और तो वो उसकी टोकरी जो है इम्बैलेंस होने लगी, तो इन्होंने उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे ही ये मुड़े तो वो जो थे व्यक्ति वहां पर नहीं थे। तो जब इन्होंने फल की वो टोकरी देखी, तो फिर क्या हो गया कि इन्होंने देखा उसमें तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल थे। बहुत से तो ऐसे फल थे जो जो जिनका मतलब वो भी नहीं था, सीजन भी नहीं था।
तो जब इन्होंने वो देखा तो इनको वहां पर पता लग गया कि जो सूर्य देव जिनकी ये पूजा करते थे वो स्वयं जो है इनको वहां पर फल देने के लिए आए। और तो इन्होंने क्या कहा कि मैं जो है अब ये वाला प्रण नहीं करूंगा, इससे जो है सूर्य देव को आना पड़ा मेरे इस प्रण की वजह से, तो मैं अब ये वाला प्रण नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया फिर तब से उसका ये जो व्रत लिया था उसका फिर पालन नहीं किया। तो और फिर इनके विषय में और भी महाराज जी बताते हैं कि एक समय महाराज जो श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके गुरुदेव ने इनको देने के लिए वस्त्र दिए। इन्होंने कहा ये एक मिनट, इसमें ये कथा लास्ट में जो आप थोड़ा सा पार्ट रह गया। तो जब महाराज जी को पता चल गया कि सूर्यदेव स्वयं आए थे मेरी सेवा करने के लिए, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई मन में कि कहाँ तो मैं सूर्यदेव की पूजा करता हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है उनकी आराधना करना, और जिनकी आराधना मैं कर रहा हूँ वो मेरे आराध्य देव हैं, और स्वयं मेरे आराध्य देव मेरी सेवा करने आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। कि एक सेवक की ये भावना नहीं होती कि वो अपने गुरु जी से या वैष्णवों से सेवा को ग्रहण करे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे हमारी मंगल नहीं होता। वो तो कृपा कर रहे हैं पर उनसे सेवा करवाना अपनी अच्छी बात नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने पहले भक्ति में आने से पहले ही देखो उनकी कैसी भावनाएं थी, पहले से ही उनके भक्त वाले लक्षण थे। तो उन्होंने अपने इस व्रत को भी छोड़ दिया कि देखो मेरे व्रत के कारण स्वयं सूर्य देव को आना पड़ा, तो मैं ऐसे व्रत को अब कभी भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने उस समय से उस व्रत को छोड़ दिया। तो हमारे में भी ये कुछ हमारे संस्कारों के कारण भक्त लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे नियमों को बांध लेते हैं जिसके कारण वो गुरु जी को उनकी सेवा करनी पड़ जाती है, वैष्णवों को उनकी देखभाल करनी पड़ जाती है, और इसके कारण हम अपने गुरु जी और वैष्णवों को अपना सेवक बना बैठते हैं अपने नियमों के कारण। तो ऐसे नियमों को हमें छोड़ देना चाहिए जिनसे गुरु और वैष्णव हमारी सेवा करें, जबकि हमारा कर्तव्य है कि हमारे हमें उनकी सेवा करनी है, ना कि गुरु वैष्णव हमारी सेवा करेंगे। ये अच्छी बात नहीं होती भक्ति की, भक्ति समाज में। बोलो नितिन बाबू। तो हाँ, तो हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को उनके गुरु जी ने बोला कि ये जो है जो वस्त्र हैं, चार वस्त्रों के जो सन्यासी वस्त्र पहनते हैं वो वाले वस्त्रों के चार सेट उनको दिए कि आप ये ले जाकर श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को दिए कि आप ये ले जाकर श्री भक्ति गौरव बेखानस गोस्वामी महाराज जी को दे दीजिए। तो जब अ, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी जब इनको वस्त्र देने गए देखो तो ऐसे 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 कभी नहीं लेना गुरुवर्गों का नाम, पूरा बोलो, प्रभु जी बोलते हैं इस बात को। जब श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो वस्त्र लेके गए तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर जानी चाहिए। अब बोलो बोलो। तो फिर जब वो वस्त्र लेके गए तो इन्होंने तीन ही वस्त्र लिए, इन्होंने एक वस्त्र लिया नहीं। तो फिर तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी पूछने लगे कि आपने एक वस्त्र क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने साथ केवल तीन ही वस्त्र रखता हूँ, अगर मैं और वस्त्र रखूंगा तो मेरे अंदर क्या क्या आ जाएगी, भावना कैसे वाली आ जाएगी कि मैं और वस्तुओं को एकत्रित करूं, उस प्रकार की भावना आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, जितना मेरे लिए संभव हो मैं उसी को ही ग्रहण करता हूँ। और तो इसलिए बोला कि मैं इसको नहीं ले सकता है, मेरा नियम है कि मैं केवल इतने ही वस्त्र रखता हूँ, ज्यादा रखने से मेरी जो है वस्तुओं को एकत्र करने की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। तो इन्होंने वहां पर ये वाला उदाहरण स्थापित किया। तो ऐसे इनके बहुत से विचार हैं, ऐसे बहुत सी शिक्षाएं हैं जो हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं। तो आज इनकी जो है शुभ आविर्भाव तिथि है। कल हमने सुना था कि आविर्भाव तिथि वो तिथि होती है जिस दिन भक्त लोग इस जगत में आते हैं।
तो आज इनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, तो हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जैसे प्रभुपाद जी के विचारों को पूर्ण रूप से धारण करते हैं, गुरु जी के विचारों को, तो हम लोग भी वैसे ही उसको धारण करें। और आप हम पे कृपा करें कि हम लोग ये जो कार्तिक व्रत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग ठीक रूप से उसका पालन कर पाए। श्री भक्ति गौरव विवेकानंद गोस्वामी महाराज की जय। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी जैसे कल हमने श्रवण किया था कि जो कार्तिक मास है, कार्तिक महीना है, परसों हमने श्रवण किया था, इसमें हमें क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल का दर्शन करना चाहिए, वहाँ की कथा सुननी चाहिए। तो ये जो ब्रजमंडल है, इसको बोलते हैं ब्रज 84 कोस। तो ये जो ब्रज 84 कोस है, इसमें क्या है, बहुत से स्थान है, अलग अलग स्थान है, वहां पर ठाकुर जी बहुत अपनी लीलाओं को करते हैं। तो ये जैसे लोगों को तो बस ये पता है वृंदावन है, वृंदावन में जाओ, हाँ बांके बिहारी जी का दर्शन करो और आ जाओ, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। हाँ लेकिन वो तो ठीक है, ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, लेकिन वृंदावन के अलावा भी जो ब्रज मंडल है, वहां पर क्या है, ब्रज मंडल में मुख्य 12 वन है। जैसे वृंदावन है, ऐसे ही वृंदावन के अलावा 11 वन और हैं जो ब्रज के मुख्य वन है। तो इन सभी वनों में फिर और वन है, फिर उपवन है, ऐसे करके पूरा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी जब ब्रज मंडल परिक्रमा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक एक करके क्रम से इन सभी स्थानों पर, इन सभी वनों में जाते हैं, और हर वन में जो जो ठाकुर जी ने लीला की, उन सभी लीलाओं की कथा होती है। और फिर कथा होने से क्या होता है, सबके हृदय में फिर वैसे वाली भावना होती है कि ठाकुर जी ने अच्छा यहाँ पे ये वाली लीला की है, कितना सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर जैसे मधुवन, तो ये जो मधुवन है, यहीं पर जो है, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अभी हम लोग इसको करेंगे क्लास में, अभी आने वाले समय में ये सारे स्थानों का बतलाएंगे। तो मधुवन वो स्थान है जहाँ पर क्या जो है, ध्रुव जी ने तपस्या की थी और ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया था। और यहीं पर जो है बलराम जी का भी स्थान है, मतलब बड़ा सुंदर ये स्थान है। तो बोला कि जहाँ पर ठाकुर जी जो क्या करते थे, गौचारण इत्यादि करते थे, और ये बलदेव जी का भी बड़ा जो है प्रिय स्थान है। तो कहा जाता है कि जब ठाकुर जी जो है द्वारिका चले गए थे, तो बलदेव जी उनके जाने के बाद यहाँ पर आए थे, और उन्होंने देखा कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो क्या है, उनको विरह हो रहा है ठाकुर जी से। तो उनकी स्थिति देख के बलदेव जी भी क्या हो गए, उनको भी विरह होने लगा। तो उनका वर्ण भी कैसा हो गया, जैसा ठाकुर जी का वर्ण है ना श्याम, वैसा वर्ण उनका वहां पर हो गया। और तालवन है, तालवन वो स्थान है जहाँ पे ताल के बड़े बड़े वृक्ष हैं। यहाँ पर एक असुर था कंस का, जिसका नाम था धेनुकासुर। तो बलदेव जी ने क्या किया था, इसी स्थान पर वो उस धेनुकासुर का वध किया था। कुमुद वन, कुमुद वन क्या है, वहां पे कुमुदनी के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, और ठाकुर जी और उनके सखा क्या करते हैं, उनकी बड़ी सुंदर माला को वहां पर धारण करते हैं। और बहुला वन, ये भी बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ पे, इसी बहुला वन के अंदर श्री राधा कुंड है। और जैसे जिस दिन राधा कुंड का प्राकट्य हो उसको बोला जाता है बहुलाष्टमी। तो और काम्य वन, काम्य वन क्या है, बोला ठाकुर जी का जो प्रेम है ब्रजवासियों से, राधा रानी से, गोपियों से, वही उस काम शब्द से, जगत वाला काम नहीं, जो शुद्ध प्रेम है, वहीं से ये शब्द आया काम्य वन। और खादिर वन, खादिर वन भी बड़ा सुंदर स्थान है, हाँ जहाँ पे गांव आता है खायरो, हाँ जहाँ पे जो है कंस का जो असुर था, हाँ कंस ने एक असुर को भेजा था, बकासुर। हाँ तो वो जब यहाँ पे आया था,
तो फिर तो जब वो ठाकुर जी उसके अंदर चले गए थे, उसके मुख के अंदर, तो सब लोग बोलने लगे, सखा बोलने लगे, खायो रे खायो रे खायो रे। तो इसलिए वहां पे स्थान है खायरो। हाँ। और वृंदावन तो सब जानते हैं, भद्रवन। ऐसे ही भद्रवन भी स्थान है, ऐसे ही भांडीरवन। भांडीरवन जहाँ पर जो है ठाकुर जी का राधा जी के साथ गंधर्व विवाह हुआ था। और बेलवन, बेलवन कौन सा स्थान है? जहाँ पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही। लक्ष्मी जी की इच्छा हुई, वो भी क्या करना चाहती थी? ब्रज में आना चाहती थी। जब उन्होंने नारद जी से सुना कि वृंदावन की, ब्रज की गोपियों की इतनी महिमा है, तो वो क्या करना चाहती थी? ब्रज में आना चाहती थी। लेकिन उनको जब ये पता लगा कि ब्रज में आने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाँ, गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, गोबर पाथना पड़ेगा, तो वो बोलने लगी नहीं नहीं, मैं वो वहीं पर ही तपस्या करने लगी। लोहवन। और ये भी बड़ा सुंदर स्थान है। महावन, महावन जो गोकुल है, गोकुल जो है महावन के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ठाकुर नंद जी का जो है महल है। और दामोदर लीला भी वहीं पर हुई। तो ये सब, ये सारे के सारे जो हैं मुख्य क्या है, 12 वन ब्रज के। और इसमें जो 7 वन है वो यमुना नदी के पश्चिम में है, और 5 जो है वो यमुना के पूर्व में है। तो ये जो है सभी वन जो है मिल करके जो है पूरा का पूरा ब्रज 84 कोस है। तो अभी इन्हीं में, इन्हीं वनों में एक वन है श्री काम्य वन। तो आज हम थोड़ा सा हमारे वासुदेव प्रभु जी हमें श्री काम्य वन के विषय में श्रवण कराएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद में श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से आज कार्तिक मास का दूसरा दिवस है, और गुरु जी की कृपा से हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लास गौड़ीय विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका विषय क्या है, श्री ब्रज मंडल दर्शन। तो अभी नितिन प्रभु ने 12 वनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, मुख्य मुख्य बातें बता दी लगभग। और इन्हीं 12 वनों में जा जाकर इस ब्रज मंडल में 30 दिन के लिए क्या करते हैं, भक्त लोग एकत्रित होकर सन्यासियों के अनुगत्य में दर्शन करते हैं। जैसे कि कल हमने सुना था, हमारे यहाँ से जो अब की बार परिक्रमा है वो 8 दिन की है, 8-9 दिन की। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तो वहाँ उस 8-9 दिनों में ये सारे वनों की परिक्रमा होगी, जिसको वो 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा का मतलब क्या है कि बस इधर उधर घूमना, ऐसा नहीं। मतलब है कि जहाँ पर भगवान ने अपने परिकरों के साथ, सखाओं के साथ, सखियों के साथ, यशोदा जी के साथ, बलदेव प्रभु के साथ, जहाँ पर मधुर मधुर लीलाएं करी, जो शिव भागवत जी में आती हैं सारी लीलाएं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये सारी लीलाओं का वर्णन है। श्री वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने वर्णन किया है। तो जिस स्थान पर कौन सी लीला करी, वहां पर जाकर गुरु वैष्णव हमें कथा सुनाते हैं कि देखो यहाँ पर भगवान ने क्या किया था। आज भी भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन होता है, देखो। तो ये सारी लीला स्थलियों पर जाकर कथाओं को सुनाते हैं, और भक्त लोग कथाओं को सुनते हैं, अच्छे से उसको नोट डाउन करते हैं, और अपने हृदय में लोभ जागृत करते हैं कि क्या मेरा कभी ऐसा समय आएगा कि मैं भी इन लीलाओं को दर्शन कर सकूं। तो 12 मुख्य वनों में से चौथा वन जो है उसका नाम है श्री काम्य वन। ये काम्य वन बड़ा ही सुंदर वन है,
जैसे ये जो 12 वन है, जब इनको पूरा मिलाकर बोला जाता है बृहद वृंदावन, बृहद मतलब बड़ा, इन सारों को मिलाकर ही वृंदावन बोला जाता है। जो आज के समय में हम वृंदावन देखते हैं वो वृंदावन है ठीक, लेकिन इन सारों को मिलाकर बोला जाता है वृंदावन, बृहद वृंदावन। तो काम्य वन बड़ा ही सुंदर वन है। जैसे आज के समय में वृंदावन जाओ तो वहां तो बड़ा ट्रैफिक, बिल्डिंग्स बन गई हैं, और लेकिन जब काम्य वन या ऐसे बहुत से वन अभी भी सुरक्षित हैं जहाँ पर बड़ा ही सुंदर वातावरण होता है, और पूरा ऐसा अनुभव होता है कि देखो हाँ यहाँ कैसी लीला हुई होगी। वहाँ लोग इतने नहीं रहते, बिल्डिंग्स नहीं है बड़ी बड़ी, ज्यादा कार स्कूटर ये सब नहीं है। तो यही काम्य वन में बड़ा ही सुंदर दृश्य है अलग अलग लीलाओं को। तो काम्य वन के विषय में आता है कि ये ऐसा वन है, ठीक है। तो काम्य वन का अर्थ होता है, अरे भैया ये करण प्रभु क्या कर रहे हो, आपका पेन चल रहा है बार बार। कामेश, काम शब्द का अर्थ होता है प्रेम। गुरु जी बताते हैं कि जिस वन में जाकर हमारी हृदय की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, उस वन का नाम है काम्य वन। अब यहाँ पर समझना है, या तो हम इस संसार से संबंधित कामनाएं कर लें, इच्छाएं कर लें, तो ये वन पूरा कर देगा। वहां जाएंगे, प्रणाम करेंगे, मेरे हृदय की जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये तो बड़ा छोटा सा अर्थ है काम शब्द का। काम शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो होता है प्रेम। और वो प्रेम किस में है? भगवान के ब्रजवासियों में। कृष्ण के जो भक्त हैं ब्रजवासी, सखा सखियां यशोदा मैया नंद बाबा, इन सब में जो प्रेम है कृष्ण के लिए उसको बोलते हैं असली काम। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका है? श्रीमती राधा रानी और गोपियों का। इसलिए बोला प्रेमेव गोप रमणम, कि गोपियों का जो प्रेम है, जो कामना है हृदय में, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि राधा रानी और गोपियों के हृदय में क्या इच्छा रहती है, कामना रहती है कि कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें, हमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए कि जिसको देखकर कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे और हमारे वशीभूत रहे। तो वो उन्हीं एक्टिविटीज को करती हैं, वो जो उनके मन को अच्छा लगता है उस एक्टिविटी को वो कभी भी नहीं करते। इसका अर्थ है काम्य वन। तो जहां पर, जिस वन में जाकर गोपियों की जो हृदय की कामना हमारे हृदय में आ जाती है कि हम भी ऐसी कामना करें कि हमारे अपने मन का ना सुनकर गुरु जी के मन के अनुसार चलें, तो उस वन का नाम है श्री काम्य वन। तो ये इसका अर्थ है काम्य वन का। इसमें बहुत सुंदर सुंदर अनेकों लीला स्थली हैं। तो सबसे पहले जहाँ दर्शन कराने के लिए भक्त लोग लेके जाते हैं वो है भोजन थाली। आप यहाँ देख रहे हो, फोटो भी हमने शो करी है। सबसे पहले काम्य वन में देखो, काम्य वन में बहुत सारे दर्शन के स्थान हैं। तो मुख्य मुख्य स्थानों पर हमारे गुरु वैष्णव लोग लेकर जाते हैं। और सबसे पहला स्थान जहाँ लेकर जाते हैं काम्य वन में, उस स्थान का नाम है भोजन थाली। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि काम्य वन में बड़े सुंदर पर्वत हैं, झरने हैं, बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये एक पर्वत के ऊपर ही ये स्थान है जिसका नाम है भोजन थाली। देखो भोजन थाली से समझ आ रहा है कि यहाँ पर थालियां बनी हुई हैं पर्वत पर। तो भगवान कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ गैयाओं को चराते चराते, बछड़ों को चराते चराते इस वन में आ जाते थे। अब दोपहर में क्या है, भूख लगी है, और सबकी माताओं ने उनको ब्रेकफास्ट या लंच पैक करके दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं कलेवा। और सभी अपने साथ खाद्य वस्तु, खाने की पदार्थ लेकर आए हैं। तो कृष्ण को सेंटर में बिठाकर सारे उनके सखा, बहुत सारे सखा हैं, गिनती नहीं है, दो चार नहीं है, मधुमंगल जी, स्तोक कृष्ण,
सुबल, सुदाम, श्रीदाम, ऐसे बहुत सारे उनके सखा हैं जो कृष्ण को घेर कर बैठ जाते हैं। तो भागवत जी में तो बड़े सुंदर से वर्णन है, लेकिन हम मुख्य मुख्य बात सुन रहे हैं कि ऐसे घेर कर बैठ जाते और तब अपने आप ही चट्टानों में से क्या है, थालियां प्रकट हो जाती, कटोरियां बन जाती, चम्मच हो जाते। तो आज भी ये दर्शन वहां पर उपलब्ध है। और हमारे गुरु वैष्णव क्या करते हैं, जब यहाँ पर लेके जाते हैं तो बहुत सारे भक्त लोग जितने भी परिक्रमा में आते हैं वो कुछ ना कुछ खाने की वस्तु लेकर आएंगे। और क्या करते हैं फिर गुरु वैष्णव, ये प्लेट जो बनी हुई है देखो सामने दिख रही है, इन प्लेटों में उसको रख देते हैं और फिर तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा देते हैं। वहां कोई विग्रह नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान की वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए जो ये थालियां हैं जिसमें भगवान स्वयं अपने सखाओं के साथ भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, वो दर्शन अभी भी है। देखो ये सुंदर सुंदर स्थलियां हैं, बहुत से लोग यहाँ जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे गुरु वैष्णव लोग लेकर जाते हैं और फिर इन कथाओं को सुनाते हैं कि कैसे अपने सखाओं के साथ कृष्ण सुंदर से भोजन लीला को करते थे और स्वयं चट्टाने भी भगवान की सेवा के लिए अपने आप को परिवर्तित कर देती थी, प्लेट में, कटोरी में। तो ये सारी दर्शन वहां पर होते हैं। और फिर जब वो भोग लग जाता है फिर सबको वो प्रसाद फिर वितरण किया जाता है। इस प्रकार से ये भोजन थाली की महिमा है। फिर निकट में ही स्थान है व्योमासुर की गुफा। मैंने बताया वहां बहुत सारे पर्वत हैं। तो एक पर्वत में एक गुफा है। एक असुर हुआ जिसका नाम था व्योमासुर। इसको कंस ने भेजा था। और हमने सुना कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन से गैया चराते चराते कभी काम्य वन कभी भद्र वन, अलग अलग वनों में चले जाते थे। तो एक बारी जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए, गैया बछड़े चरा रहे हैं, तो उसी समय कृष्ण और सखा अलग अलग खेल खेलते थे। उस दिन वो खेल कौन सा खेल रहे थे कि सखाओं में से ही कोई बन गए भेड़, भेड़ बकरी, और उन्हीं सखाओं में से उनका कोई मालिक बन गया, और उन्हीं सखाओं में से बन गए चोर। एक तो हो गए भेड़ बकरी, और एक हो गए मालिक, और एक हो गए चोर। तो वो सखा जो चोर वाले सखा हैं वो क्या करेंगे, भेड़ बकरियों को चोरी करेंगे। और कृष्ण क्या बन गए, जज, जैसे न्यायाधीश बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो जिनकी भेड़ बकरियां चोरी हो रही थी वो फिर केस लेकर जाते हैं कृष्ण के पास कि देखो इन्होंने हमारी भेड़ बकरी को चोरी करा, हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे। तो ये सारा खेल खेल रहे थे। व्योमासुर ने देखा कि ये अच्छा मौका है, मैं इसके सारे सखाओं को चोरी कर लूंगा। तो मैं अभी एक सखा बन जाता हूँ। वो सखा का रूप धारण कर कर कौन से वाली टोली में घुस जाता है, जो चोर वाले सखा थे, जो चोर का रोल प्ले कर रहे थे। फिर वो चोर बनकर क्या करता है, एक एक करके भेड़ बकरी चोरी कर रहा है। और भेड़ बकरी सभी कौन है, ये सखा ही बने हैं। सखा बन के मतलब ऐसे जमीन पर गाय की तरह बैठ जाते। एक एक करके वो सारे सखाओं को चोरी कर कर इस गुफा में ले आया। अब सखा तो बहुत सारे हैं, अब कृष्ण देख रहे हैं सखा कम हो रहे हैं। कृष्ण जो भगवान है वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो उन्होंने वे समझ गए कि कंस ने ये असुर को भेजा है, इसका नाम व्योमासुर है। तुरंत फिर भगवान ने अपने सखाओं की रक्षा करने के लिए इस असुर का वध कर डाला। तो ये वही गुफा है जहां पर उसका वध हुआ था। तो ये व्योमासुर की गुफा का दर्शन करने भक्त लोग जाते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो भक्त लोग यहाँ जाते हैं। और जिस समय भगवान व्योमासुर का वध कर रहे थे उस समय पृथ्वी देवी कांपने लगी। अब पृथ्वी देवी इधर उधर डामाडोल हो रही है। तो उसी समय बलदेव प्रभु ने क्या करा, अपने चरणों के बल से पृथ्वी देवी के कंपन को रोक दिया। और जब इस गुफा से नीचे हम उतर के आते हैं तो वहीं पर निकट में ही बलदेव प्रभु के चरणों का चिन्ह है। आप देख सकते हो इस फोटो में, बड़े अच्छे से देखो ये पूरा दिखा रखा है। जब हम साक्षात दर्शन करने जाते हैं वहां तो बड़े अच्छे से दिखता है कि बलदेव प्रभु के चरणों का कैसे चिन्ह है। पूरी उंगलियां, अंगूठा, पूरा पैर ध्यान से दिख रहा है। फिर
थोड़ा सा आगे जब भक्त लोग जाते हैं, बड़ी सुंदर एक लीला स्थली आती है। इसका नाम है फिसलनी शिला। इसकी तो बहुत सारी वीडियोस वायरल भी होती हैं। इसमें क्या करते हैं गुरु वैष्णव लोग, ऊपर से बैठकर आएंगे। ये पूरा एक स्लाइडिंग है, जैसे स्लाइड वो झूला होता है ना बच्चों का, बचपन में हम सब खेलते थे। तो उसी समय देखो, ये जितनी भी वृंदावन की स्थलियां हैं, ये क्या करती हैं, ये सारे अपने आप को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देती हैं। ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। यहाँ के पेड़ पौधे, यमुना जी, यहाँ के पर्वत, यहाँ के मार्ग, सब कुछ क्या है, सजीव, उनमें जीवन है। और सबके हृदय की भावना क्या रहती है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। कृष्ण एक जो भी इच्छा करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। अब कृष्ण की इच्छा क्या है, वो अपने सखाओं के साथ खेलना कूदना चाहते हैं। सखाओं में आपस में यही भावना रहती है, सख्य भाव जिसे बोलते हैं। और कभी कृष्ण राधा रानी और सखियों के साथ भी खेलते हैं। तो ये शिला, ये पर्वत क्या अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फिसलनी, जिस पर कृष्ण और सखा आपस में फिसलते एक दूसरे के पीछे बैठकर। और अभी हमारे महाराज लोग, गुरु जी के साथ बैठकर हमें भी सौभाग्य मिलता है कि ऊपर से फिर हम नीचे आते हैं, बड़ा आनंद आता है। फिर गुरु महाराज और जितने भी हमारे महाराज लोग हैं वो बालक बालक बन जाते हैं। वैसे तो कितने धुरंधर हैं सब, लेकिन ऐसी इस लीला लीला में जाकर एक बालक की तरह करते हैं छोटे छोटे, और बार बार फिर ऊपर जाएंगे। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत वन महाराज जी, सभी लोग क्या करते हैं, बार बार ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। वो फिर जाने लगेंगे महाराज जी, अगर नीचे उतरेंगे भी तो कोई नया शिष्य आ जाएगा, महाराज जी हम तो गए नहीं आपके साथ, हम भी आपके साथ चलेंगे गुरु जी आप। तो गुरु जी फिर जाते। तो ऐसी बड़े सुंदर ये लीला स्थली है कि इस प्रकार से ये वन क्या है, कृष्ण की कामनाओं को पूरा करता है, सखाओं की कामनाओं को, गोपियों की कामनाओं को। तो वो ये फिसलनी शिला। समय भी हो चला है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। निकट में ही फिर जाते हैं तो एक कुंड आता है जिसका नाम है लुकलुकी कुंड। लुकलुकी कुंड से समझ आ रहा है कि जैसे लुका छिपी शब्द होता है, तो यहाँ कृष्ण अपने सखाओं को बीच में छोड़कर आ जाते हैं और राधा रानी और सखियों के साथ क्या करते हैं, लुका छुपी का खेल करते हैं। और लुका छुपी में क्या होता है, कोई छुपता है तो कोई ढूंढता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं छुपूंगा और आप सभी सखियां मुझे ढूंढना। अब कृष्ण है बड़े चतुर। कृष्ण ऐसे वाला काम तो नहीं करना चाहते कि मैं ढूंढूं और सखियां छुपें, तो आसान वाला ढूंढ लेते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं छुप जाऊंगा और सभी सखियां क्या करेंगी, मुझे ढूंढेंगी। अब सखियों ने आंखें बंद कर ली। और कृष्ण क्या है, अब हमने सुना वहां बहुत सारे पर्वत हैं, तो उनकी कंदराओं में, उनकी गुफाओं में इधर उधर छुप गए। अब सखियों को ढूंढने से भी ना मिले, और वो कहती हैं अब हम हार गई हैं, कृष्ण तुम आ जाओ, दर्शन दो। तो कृष्ण आते नहीं। अब सखियां थक गई और फिर वो कृष्ण का ही ध्यान कर रही हैं। उनको, उनके मन में चिंता है कि कृष्ण गए कहाँ, कृष्ण हमें मिल क्यों नहीं रहे, कृष्ण कब हमें दर्शन देंगे, क्या कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। इस प्रकार से विरह की भावना उनके हृदय में आ गई। और कृष्ण समझ गए कि अब ज्यादा अपनी सखियों को, गोपियों को सताना अच्छी बात नहीं है। उसी समय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी पर जाकर कृष्ण खड़े होकर वहां से वंशी वादन करने लगे, अपनी वंशी को बजाने लगे जोर जोर से। और उस मधुर स्वर को सुनकर गोपियों का जो ध्यान है वो भंग हो गया। और फिर गोपियों ने देखा, अरे कृष्ण तो सबसे ऊपर है, और दौड़ी दौड़ी सभी इस, वो ये कुंड है पर्वत के नीचे और कृष्ण खड़े हैं पर्वत के ऊपर। तो दौड़े दौड़े वहां पर पर्वत के ऊपर गए और कृष्ण को आलिंगन कर लिया। तो बताया, तो अभी हमने सुना कि गोपियों को विरह की भावना होगी थी। तो कृष्ण जब अपना वंशी वादन करते हैं, तो जो पर्वत भी है वो गोपियों के और कृष्ण के प्रेम के कारण क्या है, उसका स्वभाव कैसे, वैसे तो कठोर, लेकिन वो अपने स्वभाव को भूल जाता है, उसके उल्टा उसका स्वभाव हो जाता है, वो क्या, पिघल जाता है। तो कृष्ण जब खड़े हैं त्रिभंग रूप में,
अपने एक पैर को ऊपर करके और एक पैर को जमा कर, और एक पैर को खड़ा करके दूसरे को जमा कर, तो वो जो उनके चरण चिन्ह है वहां छप गए। और वो वाला दर्शन भी देखो अभी आएगा। ये इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? चरण पहाड़ी। लुकलुकी कुंड पे तो खेल खेलते, और कृष्ण के चरणों का चिन्ह जहाँ छप गया, जहां वंशी वादन कर रही है, देखो ध्यान से, एक एक पैर पूरा छपा हुआ, और पैर के पीछे नीचे देखो यहाँ दूसरा एड़ी का निशान है बस, जिसके माध्यम से खड़े होते हैं कृष्ण। सॉरी, चरणों का निशान है। तो ये दर्शन वहां पर ऊपर होता है, और हमारे भक्त लोग लेकर जाते हैं। कृष्ण के चरणों का दर्शन मतलब अभय प्रदान करते हैं जो चरण हमें, इस संसार में हमें भय मिलता है, कृष्ण हमें अभय प्रदान करते हैं, ये चरणों का दर्शन वहां पर होता है। और पर्वत भी अपने स्वभाव को भूल जाता है। यमुना जी जो कल कल करती हुई बहती हैं, वो भी अपने स्वभाव को भूल जाती है, वो यमुना जी का जल रुक जाता है। तो ये कृष्ण की वंशी का प्रभाव है। तो ये ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा एक और नाम, श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु जी की भजन स्थली है लुकलुकी कुंड। ये महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। ये श्री रंगम में रहते थे। जो हमने सुना था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, ये क्या थे? चाचा ताया लगते थे। लेकिन ये तो संसार का संबंध है, लेकिन भक्ति के लाइन में शिला प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुरु जी हैं। और जब ये श्रीरंगम को छोड़कर वृंदावन में आए, सबसे पहले यहीं आए काम्य वन में, और यहाँ भजन करते थे। और इनको भगवान भी प्राप्त हुए थे, विनोदी लाल जी कुंड में से उनकी सेवा करते थे। अपने गले में जैसे हम माला झोली डालते हैं, तो इनके गले में माला झोली थी, जिसमें एक झोली थी जिसमें ये भगवान के विग्रह को रखते थे, जो कुंड से प्राप्त हुए थे। और बहुत कठोर भजन करते। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है, जिनका आश्रय लेकर हमारे परम गुरु जी कथाओं को सुनाते हैं सारी। देखो, ये जीवन में कभी भी नवदीप धाम नहीं गए थे, लेकिन वृंदावन में बैठे बैठे ही इन्होंने नवदीप धाम की महिमा लिख दी थी। उस ग्रंथ का नाम है श्री नवदीप शतक। ऐसे ही इन्होंने श्री वृंदावन की महिमा लिखी है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। राधा जी की महिमा लिखी है, जिसका नाम है श्री राधा रस सुधा निधि। तो ये इस प्रकार से यहाँ रहकर भजन करते थे। और फिर लास्ट डेज में ये कहाँ चले गए? श्री वृंदावन धाम में। और वहीं पर इनकी समाधि का दर्शन है। जब हम कालिया देह का दर्शन करने जाते हैं, जहाँ कालिया नाग को मथा था कृष्ण ने, उसके पीछे ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की समाधि और भजन स्थली है। तो इनका भी दर्शन भक्त लोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने श्री काम्य वन की कुछ कुछ लीला स्थलियों का सुना, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे काम्य वन में, और कहाँ कहाँ हमारे महाराज लोग गुरुजी लेकर जाते हैं। देखो, ये सुंदर सुंदर स्थान है कितने। इन लीलाओं को सुनने से कैसे आनंद सा आ जाता है हृदय में, और हृदय में भावना आती है कि मैं भी जाऊंगा। तो हमें जाने का प्रयास करना है ना। वो 8-9 दिन में काम्य वन लेके जाएंगे हमारे गुरुवर्ग। तो ऐसे स्थानों पे जब जाएंगे, तो दर्शन कर कर मन बड़ा प्रसन्न होता है, और बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार आज हमने सबसे पहले श्री श्रीमद् भक्ति वैखानस गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुना, क्योंकि आज उनकी आविर्भाव तिथि है। और दूसरा हमने फिर 12 मुख्य वन जो हैं वृंदावन में, वो सुने। और उसमें से हमने आज जो शुरू किया वो है काम्य वन की लीला स्थलियों में। जैसे पहले हमने सुना भोजन थाली, दूसरा हमने सुना व्योमासुर की गुफा, तीसरा बलदेव प्रभु जी के चरणों का चिन्ह का दर्शन, चौथा फिसलनी शिला, पांचवा लुकलुकी कुंड, और वहीं पर रहकर कौन करते थे भजन? शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। और फिर सब पर्वत के ऊपर भगवान के चरणों का दर्शन है, जिसको बोलते हैं चरण पहाड़ी। देखो, पूरे 12 वनों में ऐसे बहुत सारे चरण पहाड़ी हैं। इस वाले को कहते हैं बड़ी चरण पहाड़ी, और एक नंदगांव में भी है पास में, उसको बोलते हैं छोटी चरण पहाड़ी। वहां भी भगवान के चरणों का चिन्ह है। और ये जो चरण पहाड़ी है ना, इसी में थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा पहाड़ में चलकर, तो वहां सखाओं के चरणों का दर्शन भी है, और बछड़ों और गैयाओं के चरणों का दर्शन भी है। क्योंकि कृष्ण जब वंशी बजाते हमने अभी सुना ना,
जो पहाड़ पर्वत है वो भी अपने स्वभाव को भूल जाता और पिघल जाता। तो इस प्रकार से ये दर्शन लीला स्थलियां है कि काम्य वन की जय। नितिन प्रभु, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कुछ समझना हो तो पूछ सकते हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लोग नहीं पूछ पाते तो हमारे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक से हम चीजों को समझेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक ऐसा नियम था कि मैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निर्माल्य खाने के बाद ही अन्न खाता हूँ, तो ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? लीला अभी जो सुन रहे हैं उससे रिलेटेड पूछो। ये वाला हाँ जो प्रभु पर्सनल आपका है अलग से पूछूंगा फिर मैं। आप जी जी अलग से जी। पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पे। हरे कृष्णा। नितिन प्रभु, आप हैं? हाँ हाँ। तो अच्छा अच्छा। अ, तो हमने आज बहुत सुंदर रूप से काम्य वन के विषय में श्रवण किया, और श्री भक्ति गौरव विखानंद गोसाई महाराज जी की तिथि के विषय में बहुत सुंदर रूप से श्रवण किया। तो भी समय भी हो गया, तो कल फिर हम लोग क्लास करेंगे, समय से सभी लोग आ जाए। आज शुरू में 22 लोग थे सिर्फ, फिर लोग धीरे 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 आते हैं। फिर ऐसे नहीं करना, समय से जब कीर्तन हमारा शुरू होता है तो उसी समय से सब लोग अटेंड करें। हाँ, और कीर्तन से ही क्लास को शुरू करें, और फिर कथा रिवाइज भी होती है, फिर हमारी क्लास शुरू होती है। तो इसलिए शुरू से ही सब लोग अटेंटिव हो गए। जैसे स्कूल में क्लास लगती है ना, तो उसमें लेट आने पे पनिशमेंट भी होती है। एक माता जी लिख रही हैं कि मुझे भी काम में बन जाना है। अभी हम परिक्रमा का शेड्यूल ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। तो जिन लोगों की जो जो इच्छा हो, जब जब जाना चाहते हो, आप हमारे को बता देना, हम आपकी बुकिंग करा देंगे। कमरों की, रहने की व्यवस्था सब कर देंगे। उसकी चिंता नहीं करनी। जिस जिस भक्त की इच्छा होती है, जब जब जाना चाहते हैं, मैं शेड्यूल भेज दूंगा और आप लोग उसको कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है काम्य वन वृंदावन में है। नहीं नहीं, काम्य वन अलग है, वृंदावन अलग है। जैसे अभी सुना था कि द्वादश वन है, तो वृंदावन एक अलग वन है और काम्य वन अलग है। तो अ, तो सब लोग रेगुलर क्लास को लगाएंगे, स्कूल में लगाते हैं क्लास वैसे ही, तो पनिशमेंट भी होएगी। अभी मैं नोट कर रहा हूँ सबके नाम। अभी शुरू में छूट है ना, जब एडमिशन होता है तो छूट मिलती है, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ सबके नाम। अभी 2 दिन में मुझे याद हो जाएंगे। फिर जो अटेंड नहीं करेगा, ठीक से लेट आएगा, फिर उसको पनिशमेंट भी देंगे, अच्छी वाली पनिशमेंट होगी। तो नहीं, ये तो मजाक की बात है। सब लोग समय से आए और लाभ उठाएं, घर बैठे लाभ मिल रहा है। हाँ, और क्या चाहिए। तो अभी कल हम क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। तो भी रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।